सोचो, जब हमारा यूनिवर्स एकदम नया नया था, लेकिन ये कोई शांत जगह नहीं थी। ये बहुत ही गर्म, घना और अजीब सा था। हर तरफ सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी थी, जिससे सब कुछ बनने वाला था। इसी एनर्जी से कुछ अद्भुत बना होगा। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या पीबीएचएस। जो ब्लैक होल्स पुराने तारों के मरने पर बनते हैं, पीबीएचएस उसके बहुत पहले ही बन गए थे। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग के कुछ सेकंड के बाद की। ये छोटे छोटे टाइटन्स तब बने जब बहुत सारा मैटर एक साथ बहुत ही ज्यादा फोर्स से दब गया। जहां आम ब्लैक होल्स बहुत बड़े होते हैं, पीबीएचएस बहुत ही छोटे हो सकते हैं, कुछ तो एक एटॉम से भी छोटे। इसलिए इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर ये पुराने अवशेष अंतरिक्ष में कहीं खो न गए हों, क्या हो अगर ये हमारे सोचे से भी ज्यादा पास हों? जरा सोचो, क्या हो सकता है कि पीबीएचएस हमारे प्लैनेटों और चांद के अंदर छुपे हों? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मुमकिन है। जरा सोचो, हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। अगर एक पीबीएच अरबों साल पहले किसी नए ग्रह के पास आ गया होगा, तो क्या हुआ होगा? समय के साथ हो सकता है कि वो ग्रह के केंद्र में चला गया होगा और धीरे धीरे अंदर से उसे खा रहा होगा। कि उसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। लेकिन ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है। किसी ग्रह के अंदर पीबीएच मिलना ऐसा होगा जैसे यूनिवर्स की शुरुआत के समय का कोई फॉसिल मिलना। ऐसी चीज को ढूंढना जो लगभग अदृश्य है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वैज्ञानिक बहुत होशियार होते हैं और उनके पास कुछ तरीके हैं। एक तरीका है प्लैनेटों और चांद की बनावट को समझना। अगर कोई पीबीएच ग्रह के केंद्र में मैटर को खा रहा होगा, तो उसका कुछ तो असर होगा। वो ग्रह जितना होना चाहिए उससे कम घना होगा, लगभग खोखला। दूसरा तरीका है पीबीएच के पदार्थों से गुजरने के बाद के निशानों को ढूंढना। सोचो कि एक छोटी सी अदृश्य गोली एक दीवार से होकर गुजरती है, उसके पीछे एक छोटा सा छेद रह जाएगा। वैज्ञानिक ऐसे ही छोटे छोटे निशानों को कांच या धातु जैसी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 4। क्या पीबीएचएस मैटर से होकर गुजर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अगर पीबीएचएस छोटी गोलियों की तरह हैं, तो क्या वो हमसे होकर भी गुजर सकते हैं? इसका जवाब है हां और ना। ये सच है कि पीबीएचएस का मैटर के साथ बहुत ही कम संपर्क होता है। एक पीबीएच पूरी पृथ्वी से होकर बिना किसी एटॉम से टकराए गुजर सकता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई छोटा सा ब्लैक होल आपको अचानक से निगल जाएगा। लेकिन मैटर से होकर गुजरते समय पीबीएच का असर जरूर होगा। उसकी ग्रेविटी, जो इतने छोटे स्तर पर बहुत कमजोर होगी, आसपास के एटम्स को अपनी तरफ खींचेगी। इससे थोड़ी एनर्जी निकल सकती है, जिससे एक ऐसा निशान बन सकता है जिसे हम देख सकें। भाग 5। पीबीएचएस, यूनिवर्स को समझने का एक नया तरीका। पीबीएचएस को ढूंढना सिर्फ छोटे ब्लैक होल्स को ढूंढना नहीं है, ये तो यूनिवर्स के कुछ बड़े रहस्यों को सुलझाने जैसा है। उदाहरण के लिए, पीबीएचएस हमें डार्क मैटर को समझने में मदद कर सकते हैं, जो एक रहस्यमय पदार्थ है जो यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि पीबीएचएस डार्क मैटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। पानी हमें बिग बैंग के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। उनका अध्ययन करके हम शुरुआती यूनिवर्स और उसके विकास के बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। जरा सोचो कि हम कितना कुछ जान सकते हैं अगर हमें ये पुराने अवशेष मिल जाएं। भाग 6। पीबीएच की खोज का भविष्य। पीबीएचएस की खोज अभी शुरू ही हुई है। नए नए टेलीस्कोप्स और खोज के तरीके बनाए जा रहे हैं, जिससे हमें यूनिवर्स को समझने के लिए और भी ज्यादा औजार मिल रहे हैं। सोचो कि एक ऐसा भविष्य हो
जहां हम अपने ग्रह से गुजरने वाले पीबीएचएस की धीमी आवाज सुन सकें या दूर के तारों पर उनके प्रभावों का अध्ययन कर सकें। हर खोज के साथ हम इन रहस्यमय चीजों और यूनिवर्स में उनकी भूमिका को समझने के करीब पहुंचते जाते हैं। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है और पीबीएचएस उनमें से एक है। उन्हें खोजने की हमारी कोशिश हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स आश्चर्यों से भरा है और बस इंतजार कर रहा है कि हम उन्हें खोजें।